प्रणाम प्रिय दर्शकों। 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को माघ मास की मौनी अमावस्या है और इस दिन स्नान दान का बहुत महत्व है। इस दिन हमको करना क्या है? सबसे पहला काम तो इस दिन हमको यह करना है कि सुबह में जल्द उठें और सुबह में जो अमृतकाल समय है वो 4:23 से लेकर 5:28 तक है। तो इसी के बीच हमको जो है स्नान करना है। जो लोग गंगा नदी के पास जा पाए, प्रयागराज या बनारस या हरिद्वार जो लोग जा पाए वो लोग जाएं, और जो लोग नहीं जा पाते हैं वो अपने घर पर सबसे पहले किसी बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, उसके बाद पानी को डालें। पहले पानी ना डालें, पहले गंगा जल डालें, उसके बाद पानी डालें। उसके बाद जो है थोड़ा सा उसी में काला तिल डाल करके स्नान करें। और स्नान करने के बाद जो हमारे पितर हैं, पूर्वज, उनका तर्पण करें। क्यों? क्योंकि देवरुष्टो गुरुत्राता गुरुरुष्टो न जनार्दनः पितृरुष्टो सर्वनाशो त्रैलोक्येन रक्षकः। क्योंकि यदि देवता रुष्ट हो जाएं तो गुरु बचा लेते हैं, और गुरु अगर रुष्ट हो जाएं तो भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, और यदि पितर रुष्ट हो जाएं तो व्यक्ति का सर्वनाश होता है। फिर तीनों लोक में कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए पितृ तर्पण बहुत जरूरी है। तो स्नान करने के बाद अपने पितरों को तर्पण करें। तर्पण मंत्र है देवताभ्यस्य पितृभ्यस्य महायोगिभ्येव च नमः स्वाहाय स्वाध्याय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र से अपने पूर्वजों को तर्पण करें, या आप और जो भी मंत्र जान रहे हैं, नहीं कुछ जान रहे, ओम पितृभ्यो नमः, तो इस मंत्र से भी आप कर सकते हैं। तो आपको अपने पितरों को तर्पण करना है, और जिनको कोई मंत्र नहीं याद है वो बस जल को लें, और जल को लेकर के अंदर से संकल्प करें कि हम अपने पितरों को तर्पण कर रहे हैं। ऐसा संकल्प करके अपने पितरों को तर्पण करें। तो पहला तो काम यह है। और दूसरा काम क्या है? हाँ, और एक चीज और, जब स्नान करें तो उस टाइम पर मौन धारण करके स्नान करें, बोलना कुछ नहीं, क्योंकि यह मौनी अमावस्या है। इसमें मौन होकर के जब हम स्नान करते हैं तो उसका हमको जो है पूर्ण फल मिलता है। मन में कोई भी संकल्प विकल्प नहीं, कुछ भी ना सोचें, बस मौन होकर के सिर्फ स्नान करें। देखें कि जो है इसका कितना बड़ा फल मिलता है। लोग क्या करते हैं ना कि मुंह से तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर जो है कुछ ना कुछ संकल्प चलता रहता है। अंदर भी कुछ ना सोचें, सिर्फ और सिर्फ स्नान करें मौन होकर के, बाहर से भी मौन और अंदर से भी मौन। तो मौन होकर के स्नान करें, और स्नान करने के बाद फिर अपने जो पितर हैं उनका तर्पण करें। उनको तर्पण करने के बाद फिर भगवान भोलेनाथ का जो महामृत्युंजय मंत्र है, जैसे कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है, काफ़ी दिनों से बीमार है, या बीमारी उसको बीच में वो ठीक हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, तो भगवान भोलेनाथ का जो महामृत्युंजय मंत्र है, उस महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल ले जाकर के चढ़ाए। और वह महामृत्युंजय मंत्र क्या है? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के साथ भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पण करें। और उसके बाद देखिए
सत्य, तप, दया और दान, ये धर्म के 4 पैर हैं। और इसमें सत्य को, दया को और तप को कलयुग ने तोड़ दिया है, कलयुग ने खत्म कर दिया है। एक दान ही बचा है। तो जो दान बचा है, उस दान का महत्व इस मौनी अमावस्या पर विशेष करके है। तो इस दिन आप लोग कुछ न कुछ दान करें जो आपके यहाँ भगवान दिए हों। ये नहीं कि यही चीज देना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भगवान ने आपको दिया है, इस दिन कुछ ना कुछ दान सभी को करना चाहिए। जो गरीब दुखिया हैं उनको आपके सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी आपसे बन पड़े वह आप दान करें। और ये जो मौनी अमावस्या है, इस मौनी अमावस्या पर आपको, यदि आप गुरुमुख हैं, आपको गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो आप अपने उस मंत्र का जप करें। और अगर गुरु ने, जिसके पास गुरु नहीं है, जिसके पास कोई मंत्र नहीं आ रहा है, जिसको कोई गुरु कोई मंत्र नहीं दिए हैं, या जिसने अभी तक कोई गुरु बनाया ही नहीं है, वह भगवान भोलेनाथ का जो पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का कम से कम 27 बार जप करें। 27 बार ही क्यों? क्योंकि नक्षत्र 27 होते हैं और जो 27 नक्षत्र होते हैं, यही नक्षत्र आपको जो है पीड़ा पहुंचाते हैं। ये जब नक्षत्र इम्बैलेंस होंगे तो आपको पीड़ा पहुंचाएंगे। ये जो नक्षत्र हैं ये ठीक रहें, इसलिए भगवान भोलेनाथ का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका 27 बार आप जप करें और फिर चमत्कार देखें कि कितना चमत्कार होता है। तो यह जो मौनी अमावस्या है, इसको आप लोग अच्छे से मनाएं और इस दिन जितने भी धार्मिक कार्य आपसे बन पड़े वह धार्मिक कार्य करें और इस दिन जो है विशेष करके आप दान करें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हरि ओम।